चंद्रमुखी और मंजुलिका की डरावनी कहानी। यह कहानी एक पुराने राजमहल की है जो अपनी रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के लिए मशहूर था। ये महल सैकड़ों साल पुराना था और वहां कभी राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था जो अत्यंत सुंदर और विद्वान थी। लेकिन इस महल की सबसे रहस्यमय कहानी मंजुलिका की थी, जो एक नर्तकी थी और राजा वीरेंद्र सिंह से बेहद प्यार करती थी। ये प्रेम त्रिकोण एक भयानक अंत की ओर बढ़ा, जिसने इस महल को डरावनी घटनाओं का केंद्र बना दिया। मंजुलिका एक बंगाली नर्तकी थी जो कला में निपुण और बेहद खूबसूरत थी। राजा वीरेंद्र सिंह उसकी नृत्य कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे महल में रहने का प्रस्ताव दिया। लेकिन मंजुलिका सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी, वह राजा से गहरा प्रेम करती थी। उसे लगता था कि एक दिन राजा उसे अपनी रानी बना लेंगे, मगर राजा पहले से ही चंद्रमुखी से शादीशुदा थे और अपने पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। मंजुलिका की जलन और द्वेष धीरे धीरे पागलपन में बदलने लगी। मंजुलिका अपने कक्ष में अकेले बैठी रहती और दिन रात राजा के बारे में सोचा करती। वह चाहती थी कि राजा सिर्फ उसका हो और इसके लिए वह काला जादू करने लगी। उसने चंद्रमुखी को महल से दूर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। एक दिन मंजुलिका ने राजा वीरेंद्र सिंह के सामने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। राजा ने उसे मना कर दिया और कहा कि वह सिर्फ चंद्रमुखी से प्रेम करते हैं। यह सुनकर मंजुलिका पूरी तरह से पागल हो गई। उसने चंद्रमुखी को मारने का निश्चय किया ताकि वह राजा को हमेशा के लिए अपना बना सके। कहते हैं कि एक रात मंजुलिका ने चंद्रमुखी पर हमला किया। उसने काले जादू की मदद से चंद्रमुखी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमुखी भी बहुत साहसी और बुद्धिमान थी। उसने मंजुलिका के सारे षड्यंत्रों को नाकाम कर दिया। राजा को जब यह सब पता चला तो उन्होंने मंजुलिका को महल के एक कक्ष में बंद करवा दिया, जहां वह पागलपन की हालत में मर गई। मंजुलिका की आत्मा उसी कक्ष में कैद हो गई। कहते हैं कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा चैन से नहीं रह सकी। वह बदले की आग में जल रही थी। उसके मरने के बाद महल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि मंजुलिका की आत्मा अभी भी महल में घूमती है और वह उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो महल में रहने की कोशिश करते हैं। कुछ साल बाद राजा वीरेंद्र सिंह भी एक युद्ध में मारे गए और चंद्रमुखी अकेली रह गई। मगर मंजुलिका की आत्मा ने चंद्रमुखी को कभी चैन से जीने नहीं दिया। हर रात मंजुलिका की आत्मा महल में घूमती और चंद्रमुखी को डराने की कोशिश करती। अंत में चंद्रमुखी ने महल छोड़ दिया और किसी को भी वहां रहने की चेतावनी दी। आज भी लोग कहते हैं कि उस पुराने महल में मंजुलिका की आत्मा भटकती है। उसकी पायल की आवाजें और उसकी डरावनी हंसी आज भी महल के गलियारों में गूंजती है। महल में जो भी जाने की कोशिश करता है वह कभी सही सलामत वापस नहीं लौटता। मंजुलिका का बदला अब भी अधूरा है और उसकी आत्मा सदा के लिए महल में कैद है।